देसी हरियाणवी न्यूज ये देखने वाले सारे दर्शकों ने आपका अपना दोस्त विजेंद्र मान की राम राम। हम पहुंचे हैं साबरी बिड़ताना के सेंटर में हैं हम। यहाँ पे किसानों ने एक आंदोलन चलाया हुआ है और सामने एक बैनर लग रहा है, इसमें निम्न गांव दिखाए गए हैं। साबरी बड़ताना, ललित खेड़ा, निडाना, निडानी, सिंधवी खेड़ा, खरक रामजी, आसन, तड़ोली, गंगोली, मोरखी इत्यादि इत्यादि में मतलब बहुत से गांव इसके आसपास के हैं। जो मसला इनका है वो इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। और ये जो 352 का मतलब है और बनाया गया है यहाँ से हाईवे, उस 352 के हाईवे के नीचे इन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास में किसान भी हैं और एक बार मैं यहाँ से कैमरामैन को कहूंगा यहाँ पर धरना स्थल भी दिखा दे, मतलब अच्छी तरह से वहां तक। तो मेरे पास जो किसान यहाँ के हैं जिस वजह से परेशान हैं, जिन्होंने यह कदम उठाना पड़ा, हम उनसे भी बात करते हैं। राम राम। तो राम राम भाई। ये नाम है ओम प्रकाश बिड़ताना। मामला के है जो कि अपन है मतलब यू कदम उठाना पड़ा, आप ही तक आए। बात यह आई है डी 152 तो पहले बना हुआ है, उसने अपना काम कर दिया। ये डी 152 बन रहा है जो सोनीपत टू मान लो जींद ला लो, जब लंबा है वैसे इस पर हमारे को रास्ता नहीं मिला बिड़ताना और चाबरी को। इसमें 16 बिंदु हैं, बाकी सब पर दे दिया, लेकिन एक यही ऐसा छोड़ दिया, यहाँ रास्ता नहीं दिया। क्यों, कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। हमको रास्ता चाहिए, रास्ते की डिमांड है हमारी। मतलब जमीन तो आपकी ले ली और आपके जमीन लेकर मतलब आपको रास्ता नहीं दिया। रास्ता दिया नहीं, खेत दोनों एक जमींदार के 2 साइड खेत रह गए, तो उसको नीचे को भी रास्ता नहीं दिया। वो कहाँ जाएगा? अगर हमने कहीं जाना पड़ गया, जींद या किसी जनानी का बच्चा कोई तकलीफ हो जाए, आदमी का हो जाए, तो क्या यहाँ से हम जींद जाओगे? जींद फिर उल्टे आवांगे नो, जींद जाओ उल्टे फिर काम आगे, फिर इस पर चढ़ो को बात ही है। मतलब हमारे को रास्ता नहीं मिला, रास्ते की वजह से ये हो रही है। हमारे प्रधान जी चाबरी गांव से। तो हमारे साथ में साबरी गांव के किसान भी हैं और एक यहाँ के जो कमेटी है उसके मतलब प्रधान भी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम है सुबे सिंह गोयत। तो सुबे सिंह जी, मामला किस तरह से गंभीर होता जा रहा है? मामला इसलिए गंभीर होता जा रहा है कि 152 डी नारनौल टू चंडीगढ़ ये निकल चुका है। इस पर अटेली से लेके गंगटेड़ी तक 14 पॉइंट है जिन पर रास्ता दिया हुआ है। एक ये क्या नाम चाबरी टोल प्लाजा ऐसा इन्होंने छोड़ दिया है, जो कि न तो इस पर उतरने के लिए रास्ता दिया है न चढ़ने के लिए रास्ता दिया है। इसके साथ साथ ही क्या नाम यहाँ पर एक बस का स्टॉपेज इन्होंने बना लिया है। उस बस स्टॉपेज का क्या नाम गांव वाले के जो अड़ोस पड़ोस के गांव वाले हैं उनको क्या फायदा होगा जब बस रुक गई तो वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी मांग है कि क्या नाम इस 352 ग्रीन फील्ड है, इस पर हमारे क्या नाम आसपास के गाँव को चढ़ने का रास्ता दिया जाए। ये सबसे दोनों तरफ जाने के लिए रास्ता भी दिया जाए, क्यों जिम्मेदार जा नहीं सकता, कहाँ को जाएगा? जब उसको रास्ता ही नहीं मिला, परली साइड के रहेगा, नून रह गया, जाएगा कहाँ को? आपकी सुनने के लिए कोई भी प्रशासन का अधिकारी या कोई आपके एरिया का जो विधायक है? विधायक जी ने हमने जनवरी से लेके मार्च तक पहले 3 महीने धरना दिया था। उस धरने के दौरान विधायक ने छाती ठोक के ये हमारे को आश्वासन दिया था कि हम आपको क्या नाम रास्ता दिला दूंगा, आप मेरे विश्वास से क्या नाम है धरना उठा लो। उसके कहने के विषय इससे पहले भी आपने धरना शुरू किया था? हाँ, विधायक के आश्वासन के बाद क्या नाम हमने धरना उठा लिया। अभी 4-5 महीने के बाद क्या नाम जब इन्होंने हमारा ये चाबरी टू बिड़ताना का क्या नाम रास्ता PW जो ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी है, उसको रास्ता रोकने के लिए इन्होंने वहाँ रास्ता रोकने की कोशिश की कि हमें इसको बंद करके और आपको अंडरपास देंगे। तो अंडरपास की जब इन्होंने खुदाई शुरू किया तो हमारे को पता लग गया। हमने वो खुदाई बंद करवा के और उसी शाम को क्या नाम है हम MLA साहब से मिले। MLA साहब ने हमारे को ये जवाब दिया कि क्या नाम है आपको रास्ता मैं दिलवा दूंगा। मैंने 4 जगह 4 बिंदुओं की क्या नाम है ड्राइंग भेजी हुई सरकार को, किसी न किसी क्या नाम है ड्राइंग मंजूर हो जाएगी, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा। ये बात शाम को हुई थी। हम वापिस आ गए। अगले दिन दोनों गांव की पंचायत क्या नाम DC साहब से मिली। DC साहब ने क्या नाम हमारे साथ कोई सकारात्मक बातचीत नहीं की। उन्होंने ये बोला कि अगर आप हमको
हम इसको यहाँ पर रास्ता दे देंगे तो क्या नाम आप चढ़ चढ़ जाओगे, पीछे से गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर आप क्या नाम है चारपाई पर रख के लाश मेरे यहाँ ऑफिस के आगे रखोगे, तो इसलिए यहाँ पर रास्ता आपको नहीं मिल सकता। मैंने उनको ये कहा जब 152D इस रोड में जुड़ गया है तो हमारे को 25 गांव को जोड़ने में क्यों दिक्कत आ रही है? अब ये बातें हुई थी, इस पर उन्होंने कोई खास सकारात्मक जवाब नहीं दिया हमारे को। तो हमने क्या ना फिर यहाँ आने के बाद दोनों गांव की पंचायत की, बड़ताना और चाबरी, हम लोग दोनों की क्या ना मिल के और फिर दोबारा से धरना हमने शुरू कर दिया है। 10-12 दिन हो गए। इस 10-12 दिन के दोबारा फिर क्या नाम MLA साहब 3-4 दिन के बाद आए, उन्होंने फिर हमारे को क्या नाम है गलत फहमी में डाल के और दिवाली तक का समय मांगा कि आप दिवाली तक का मेरे को समय दे दो, मैं दिवाली तक क्या नाम आपका ये क्या नाम रास्ता दिलवा दूंगा। लेकिन ग्रामीण क्या नाम पहले ही क्या नाम ग्रामीणों का उन्होंने विश्वास खो रखा था, इसलिए ग्रामीण नहीं माने कि जब तक हमारे को रास्ता नहीं मिलेगा हम आपको क्या नाम है धरने से नहीं उठेंगे। इस बीच में क्या नाम है हमारे गांव के ही एक क्या नाम वो गोवा में प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने NHI वालों से बातचीत की थी। आपके गांव के यहाँ से जाके गोवा में प्रभारी? हाँ, गोवा का प्रभारी है हमारे गांव का बीजेपी का। उनसे बातचीत की तो उन्होंने उसी टाइम NHI वालों से बातचीत की। उनकी बातचीत से क्या नाम NHI वाले यहाँ आए, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो एक बात पर सहमत हो गए कि हमें चाबरी बड़ताने के रास्ते को क्या नाम ऊपर की बजाय हम आपको अंडरपास दे देंगे। हमने अंडरपास के लिए उनको मना कर दिया क्योंकि यहाँ पर जीरो क्या नाम है चोवा है, आप उंगली रख दो तब भी क्या ना पानी निकलेगा, इसलिए यहाँ पर बंद पड़े हैं जी। जो ललित खेड़ा से बिड़ताना का अंडरपास है उसमें पूरा जल भराव है, इसीलिए अगर ये भी अंडरपास कर दिया तो बिड़ताना में पूरे के पूरा बिड़ताना कहीं से भी एंट्री नहीं रही, बिड़ताना में जाने के लिए रास्ता ही बंद हो गया। अगर इसका भी अंडरपास हो गया तो बिड़ताना कहाँ से जाएगा, कहाँ से निकलेगा? जीन जाने के लिए यही रास्ता है जो बिड़ताना से चाबरी या निडाना हो गया जीन जावा, हम उधर से ललित खेड़ा का अंडरपास खोद दिया, इधर से ये खोद दिया तो फिर बंद हो गया हमारा रास्ता। तो ये मैप दिया गया कि 352 जो D है हमारा उस पर हमें चढ़ने के लिए रास्ता दे दिया जाए। मैप आपने बनवाया या? अच्छा अच्छा। आगे ये जो नया रोड बनाया है वो इस तरह से। तो जी ये मैप दिखा रहे हैं आपको जो कि इन्होंने बनवाया है, किस तरह से मतलब रोड के ऊपर में चढ़ा जाता है। इस टाइम हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे क्या नाम जो ये रास्ता नहीं चाबरी टू बड़ताना, ये रास्ता हमारा ब्लॉक कर रहे, बिल्कुल ही बंद कर इस रास्ते को क्या नाम ब्लॉक। हमारे खेत की एक बोल रहे यार, मैं नहीं बोलूंगी। ये रास्ता क्या नाम है हमारा बंद कर रहे। अभी जो आदमी चंडीगढ़ से आएगा वो यहाँ से आके ये देखो यहाँ से आके और सीधा जींद वाले रास्ते पर चढ़ जाएगा। हम उनको ये कह रहे हैं कि जब ये यहाँ से चढ़ सकता है तो हम यहाँ से क्यों नहीं चढ़ सकते, ये हमारी मुख्य मांग है। तो नक्शा को भी छोड़ो, नक्शा भी छोड़ो, मेन बात यह है जो आदमी रोड बनावेगा तो वो रास्ता नहीं निकाल सकता। मैं तो ये रास्ता तो क्या नहीं बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि जींद से गोहाना तक इसको ग्रीन फील्ड मान के इसलिए रास्ता नहीं दे रहे। वो ग्रीन फील्ड क्या है ये तो हमारी समझ से बाहर है। जब क्या ना जींद से आगे नरवाना तक हर एक गाँव का क्या रास्ता दिया हुआ है, उधर गुहाना से क्या नाम सोनीपत तक हर एक को रास्ता दिया हुआ। तो ये जो बीच के गांव है इनके साथ पता नहीं क्यों सरकार वादा खिलाफी कर रही है। एक तरफ तो बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। आप कहते हैं कि विधायक भी ऐसा है कि जो कि समाज सेवी कहाँ रहेगा विधायक? हमारा विधायक अमरजीत ढांडा है, समाज सेवी है वो सुभाष गंगोली का, वो अग्नि सभी तो हल्के से। ये अमरजीत ढांडा हमारा खिरग्राम जी, ये दोनों गांव के क्या नाम सीम आपस में लगी है। वो हल्के में दूसरे में चला गया है और ये हल्के में दूसरे में चला गया, इसलिए भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है इस मांग के ऊपर। ये बता, ये तो बुजुर्ग थे जो परेशान हैं, इनकी तो उम्र भी काफी लंबी, मतलब जैसे परमात्मा करे भाई 5-10 साल और दे दे इनको, तो आपकी उम्र तो अभी नहीं है। आप क्या सोचते हो ये रास्ते के बारे में? आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई साहब। वही दादाजी ने बताया कि हमने भाई 3 दिसंबर से लेके
ये क्या कर रहे हैं, मार्च तक धरना दिया था हमने 3 महीने। स्थानीय विधायक अमरजीत दंड आयकर हमने धरना उठा लिया था कि मेरे पे विश्वास कर लो, चाबरी से बड़ताना वाले रास्ते पे आपको रास्ता मिलेगा। हमने उनके विश्वास पे धरना उठा दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। हमने आके उनसे बात की भी खुदाई किस आधार पे कर रहे हो, या तो हमारे को रास्ता मिलेगा, ऊपर चौक बनाया जाएगा कि नहीं भाई, मतलब एंट्री एग्जिट नहीं है यहाँ पे, अंडरपास बनेगा और अंडरपास भी जमीनी रोड लेवल से 7 फुट नीचे। हाँ, तो भाई साहब उसके बाद हमने पता चला कि भाई एंट्री एग्जिट नहीं होगी, अंडरपास मिलेगा और वो भी 7 फुट जमीन में गहरा। ये दादाजी ने बताया कि जमीनी लेवल हमारा बहुत ऊंचे है, 1 फुट भी खोद दोगे तो पानी मतलब उसके अगले दिन सारे जो बाहर के अंदर के वो जो अंडरपास हैं उनमें भी पानी पानी है भरा हुआ है। जी आपने देखा होगा, अभी आए होगे, उधर से आए होगे, इधर जाओगे ललित खेड़ा वाला में जाओगे, वो अंडरपास पूरा भरा हो, कोई रास्ता नहीं हमारा, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका। जैसे चाबरी के खेत है, बिरताना की साइड में रहेंगे, 152 के परली साइड रहेंगे, अगर ये अंडरपास होगा तो वो जमींदार खेत में भी नहीं जा सकता। हमारे खेत जो चाबरी की साइड रहेंगे हम भी नहीं आ सकते, हम न्यार ले आ सकते नहीं, हमारा तो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। हमारा क्या हक नहीं है कि जो हम 352 ग्रीन पे क्यों नहीं चढ़ सकते, 152 पे क्यों नहीं चढ़ सकते? जब हर एक चढ़ रहा है तो हमारे ही रास्ता ब्लॉक क्यों करा जा रहा है? तारीख खातर को नहीं बना, ये तो विदेश का। अरे विदेशों खातर क्यों, और एक जगह पे एग्जिट दे रखा रास्ता 152 पे, आप उधर जाओ, उधर की साइड भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, ऐसी साइड। तो जी बने रहिए अगली अपडेट तक। देसी न्यूज में रिपोर्टर विजय मान के साथ, जय जवान जय किसान।